तो नालंदा से बड़ी खबर, जहां पर डेंटल कॉलेज भागन बेगा के पास से शुक्रवार की देर शाम जो हादसा हुआ उसमें हर स्तर पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी हां, न्यूज़ 18 ने इस फ्लाईओवर हादसे की हकीकत को जानने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। वहां हादसे की जो सच्चाई सामने आई वो सचमुच हैरान करने वाली है। फ्लाईओवर के निर्माण में न सिर्फ जल्दबाजी की गई बल्कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। फ्लाईओवर निर्माण में सही मोटाई के सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस एमएम के सरिये का इस्तेमाल होना चाहिए वो यहां पर नहीं की गई। निर्माण में घटिया सीमेंट का इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के खुलासे से लोगों में गुस्से का माहौल है। लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हम पहुंचे नालंदा जिले के भागन बेगा डेंटल कॉलेज के पास, जहां आप देख सकते हैं कि बख्तियारपुर रजौली मार्ग पर जो है 4 लेन बनाया जा रहा है और ये NH-20 है। और जहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुई है और इसका बीम टूटकर नीचे गिर गया है। ये देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर का जो बीम जो कल टूट कर गिरी थी, इसी से ये हादसा हुई थी। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है छड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सही से। और यहाँ पर बता दें कि ये छड़ की कमी के कारण ही इस तरह की हादसा हुई है। और जो छड़ पड़नी चाहिए थी, जितनी एमएम की पड़नी चाहिए थी, उसका जो है ध्यान नहीं रखा गया है और पतला छड़ देकर इसे खानापूर्ति की जा रही है। यही कारण है कि हादसा हुई है। और यहाँ पर दिखा दें कि यही जगह है जहाँ पर जो शुक्रवार की देर शाम है जो हादसा हुई थी, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई। और इस हादसे की जांच घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं। खास करके इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता जो है सही ढंग से नहीं है। यही कारण है कि जो यहाँ पर जो है हादसा हुई है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या हादसा घटना हुई है और किस तरह के काम चल रहे हैं। ये बताया जाए यहाँ पर क्या घटना हुई थी? घटना यहाँ पर हुआ है कि जो पाइलिंग चढ़ाया जा रहा था, जिसमें छड़ तो कुछ इसमें है ही नहीं, मटेरियल के भी देख रहे हैं कितना लो है। और ये चढ़ाने के क्रम में ही मैंने टूट करके और इसमें आदमी दब गया था, है ना, जो एक्सपायर है। क्या लग रहा है छड़ है सही से? कुछ तो है ये नहीं, इतना तो घर बनाता है लोग, जो पिलर जब बनाता है घर में जो देता है तो इससे ज़्यादा देता है और इससे मोटा देता है। और ये तो मतलब हाईवे, स्टेट हाईवे का जो ये पिलर है, इसमें तो मतलब ट्रक लोडिंग चलेगा। जब अभी कुछ इस पर वजन भी नहीं पड़ा तो ये सिचुएशन है, और जब चलेगा तो क्या होगा? सर इसमें तो छड़ है ही नहीं है, ये तो देखने की चीज़ है, लंबाई में कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो हम लोग के मकान में रहता है, इसलिए उचित कार्रवाई होना चाहिए, इसको जांच होना चाहिए। तो देख सकते हैं क्या जो स्थानीय ग्रामीण है उनका साफ कहना है कि इस तरह के मामले में उस तरह से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से जो है छड़ देने में कोताही की गई है और इसमें मोटी मोटी रड देनी चाहिए थी, लेकिन जो है सरिया नहीं मिलने इसमें रहने के कारण ही इस तरह की हादसा हुई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो 2 महीने में ये दूसरा बड़ा हादसा, और इस हादसे ने एक बार फिर से लापरवाही को ही उजागर किया है। किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और हादसे सामने आ रहे हैं। आखिर ये पुल क्यों गिरा, ये जानना जरूरी है। पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं और जो लोग स्थानीय हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए कैसे यहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से जो आप ये पुल देख पा रहे हैं, ये पुल जो है उसका एक पिलर धराशायी हो गया। सही मोटाई के छड़ का इस्तेमाल इस पुल के निर्माण में नहीं किया गया। निर्माण में सही सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब ये तमाम चीजें जो है वो जांच के दायरे में आ चुकी हैं। सीमेंट और बालू का अनुपात जो होना चाहिए वो सही इसमें नहीं पाया गया है। निर्माण में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। निर्माण में हर स्तर पर भ्रष्टाचार ही नजर आ रही है। जल्दबाजी में निर्माण कार्य को किया जा रहा था, यह भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह इस वक्त सामने आती हुई। हालांकि न्यूज़ 18 इस घटना के बाद से ये सवाल उठाता है, ये सवाल पूछता है कि निर्माण में आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई।
इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, जान माल का बड़ा नुकसान होता है, वहां पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और होगी तो कब होगी? जिम्मेदार लोगों पर क्यों ना मर्डर का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि एक मजदूर की जान इस वजह से जा चुकी है। क्यों नहीं है लोगों की जान की परवाह इन लोगों को जो इस तरह के घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर लापरवाही में इस तरह के पुल का निर्माण करते हैं। आज एक शख्स की जान गई, लेकिन अगर इसी गुणवत्ता की बात जैसे कही जा रही है, अगर ऐसी गुणवत्ता होती है तो फिर कोई बड़ा हादसा आने वाले वक्त में दोबारा नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। और कब तक यूं ही बिहार बदनाम होता रहेगा, ये बड़ा सवाल है।